ना काहू का गुरु, ना काहू का चेला, साफ सुथरी बातों की यही है सही बेला। दोस्तों जय हिंद। सशक्त आवाज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुनील ढांडा। दोस्तों, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक हेड और एक टेल। लेकिन आप उसको अलग नहीं कर सकते, वो एक ही सिक्के में प्रेजेंट है। ऐसे ही समाज के अंदर दो तरह के प्राणी हैं। एक तो वो जिनकी सोच पॉजिटिव है और एक वो जिनकी सोच नेगेटिव है। ये दोनों ही समाज का एक हिस्सा हैं, पॉजिटिव सोच वाले भी और नेगेटिव सोच वाले भी। अब देखिए, मैं वीडियो बनाता हूँ, मैं अपने विचार प्रकट करता हूँ, जरूरी तो नहीं सब मेरे से सहमत हो। तो कुछ लोग मुझे प्रमोट करते हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो कमेंट बॉक्स में बुराइयां भी लिखते हैं, तो वो मेरी बात से सहमत नहीं है। तो समाज में दोनों तरह के जो है वो जीव रहते हैं, एक वो जिनकी सकारात्मक सोच है और एक वो जिसकी नकारात्मक सोच है। ये हर सिक्के के दो पहलू हैं। आज का मुद्दा है हसन नसरुल्लाह। अब हसन नसरुल्लाह, इसकी मौत हो गई, ये मारा गया। कैसे मारा, किसने मारा, ये सब आपको पूरा यूट्यूब पर पड़ा हुआ है। मेरा मुद्दा वो नहीं है। अब कुछ लोग तो उसको आतंकी मान करके और कहते हैं बहुत अच्छा हुआ कि एक जो है समाज से एक बुराई खत्म हो गई। और दूसरा वो जो उसको अपना गुरु, अपना आइडियल, अपना आइकॉन मानते हैं, वो उस पर हाय अल्लाह मचा रहे हैं और उनको शहीद का दर्जा दे रहे हैं। यही समाज के दो पहलू हैं। ये हमें सोचना है, हमें अपनी अंतरात्मा से सोचना है कि भाई वास्तव में वो एक शहीद हुआ या वास्तव में जो है वो एक बुराई थी जिसका समाज से अंत हो गया। ये अपनी अपनी सोच है। अब मैं इसी टॉपिक पर थोड़ा सा बैक चलता हूं, यानी कुछ छोटा छोटा बैक नहीं जा रहा हूं, मैं काफी दूर जा रहा हूं पीछे इतिहास में। आज से लगभग 100 साल पीछे चलिए आप, 1914 में, यानी कि 110 साल पीछे। 1914 के अंदर एक ड्यूक थे, ठीक है, ऑस्ट्रिया के। तो ऑस्ट्रिया के जो आर्क ड्यूक थे और उनका नाम था फ्रांस देन फर्डिनेंड। ये ऑस्ट्रिया हंगरी के एक सिंहासन के उत्तराधिकारी थे। इनकी हत्या हो गई 28 जून 1914 और इस पर सर्बिया को दोषी ठहराया गया और ऑस्ट्रिया ने ठीक एक महीने बाद 28 जुलाई 1914 को सर्बिया पर अटैक कर दिया। अब जब सर्बिया पर अटैक हुआ तो पूरा विश्व जो है दो भागों में बट गया। एक तो वो जो ऑस्ट्रिया का अगेंस्ट था और एक वो जो सर्बिया के समर्थन में था। अब देखिए, फ्रांस, उस वक्त फ्रांस, ब्रिटेन, रूस, जापान, ये सब मित्र राष्ट्रों में आ गए कि हम सर्बिया का साथ देंगे और वो भी इस युद्ध में कूद गए। उधर ऑस्ट्रिया का साथ दिया हंगरी ने, आपका ऑटोमन एम्पायर तुर्की कहा जाता है, ठीक है, उसने भी इसका साथ दिया, ठीक है। ये इनके फेवर में आ गए कि हम इनके साथ हैं और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गई। ये बात अलग है, फर्स्ट वर्ल्ड का रिजल्ट सबको मालूम है, उसके उसमें जाऊंगा। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ, ब्रिटेन ने ऑटोमन एम्पायर को ध्वस्त कर दिया और उनके खलीफा को अबदस्त कर दिया कि ये खलीफा कोई नहीं है। इससे पूरे मुस्लिम समाज में एक जो है बड़ी कहते हैं ना, एक बहुत बड़ा विलेट हो गया और उन्होंने इसकी खिलाफत की।
अब ये खिलाफत होते होते कहाँ पहुंच गई? हमारे इंडिया के अंदर भी। हमारे इंडिया में मुंबई के दो अली ब्रदर्स थे, जिनका नाम था मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली। इन्होंने एक खिलाफत आंदोलन शुरू किया, जिसे हम खिलाफत मूवमेंट के नाम से भी जानते हैं। अब जो खिलाफत आंदोलन इंडिया में शुरू हुआ, तो उस वक्त जो है उसमें एक पार्ट थे हमारे अब्दुल कलाम, ये मौलाना, हमारे जो अब्दुल मौलाना थे, आज़ाद मौलाना, वो भी कांग्रेस की पार्ट थे, हिस्सा थे। उन्होंने गांधी को सलाह दी कि अगर हम भी इनका साथ दें, अलू बंदियों का, जो अली बंधु थे, इनका हम साथ दें, तो जो आगे आने वाली लड़ाई है हमारी किसके साथ? ब्रिटेन के साथ, तो हमें इनकी जो है वो हेल्प मिलेगी, इनका समर्थन मिलेगा। गांधी नेहरू जो है इससे सहमत हो गए और उन्होंने इस आंदोलन को, खिलाफत आंदोलन को अपना समर्थन दिया। अब उनकी मंशा क्या थी? उनका ये था कि इसके बाद हो सकता है कि भाई इनके साथ मिलकर के हमें 1 और 11 एक ज़्यादा समर्थन मिलेगा ब्रिटिश के खिलाफ लड़ने का। वही कहानी आज दोहराई जा रही है। नसरुल्लाह मारा गया। अब यहां पर जो इंडिया के अंदर शिया मुसलमान हैं, अब उनको भड़काया गया। कैसे? पीडीपी की जो नेता हैं महबूबा मुफ्ती, उन्होंने एकदम अनाउंस कर दिया कि ये जो कैंपेन हो रही है अब इलेक्शन की, मैं एक दिन इसमें बिल्कुल नहीं जाऊंगी और मैं अफसोस जाहिर कर रही हूं किस पर? नसरुल्लाह के मारे जाने पर। अब उनकी सोच भी सही है, इलेक्शन ड्यू है। अब उनको ही लगता है कि जब अब उनकी पार्टी की मिट्टी खराब ही है इस वक्त, तो हो सकता है कि इसका समर्थन करने पर जो शिया मुस्लिम है उन पर मेरी गोटी बैठ जाए और जो बच्ची कुची साख है वो और ही बची जाए। अब उनकी सोच यहां पर आ गई और उन्होंने शिया का, यानी कि इसका समर्थन कर दिया कि हाँ, हसन नसरुल्लाह की जो है मौत है उस पर हम क्या है, गमगीन है, यानी हमें उस पर जो है वो दुख है और इसराइल को इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। अब ये बात क्लियर हो गई। इससे क्या हुआ? कश्मीर के अंदर जो बड़गांव है उसमें कल बहुत जो है वो आंदोलन शुरू हो गया। अब चूंकि खरबूजा रंग बदलता ही है, तो वहां को देख करके यूपी के अंदर भी, लखनऊ में शुरू हो गए, सुल्तानपुर में शुरू हो गए, सुल्ताननगर में। तो ये जो सोच है कि एक आतंकवादी जो क्लियर है, क्योंकि हिजबुल्लाह कोई कंट्री नहीं है, हिजबुल्लाह कोई कंट्री नहीं है। हिजबुल्लाह ने एक कैप्चर किया हुआ है कंट्री का पार्ट, लेबनान का। लेबनान शांत है, लेबनान की सेना नहीं कूदी। क्यों? उनको मालूम है कि अगर ये इनका मुकाबला हमका साथ देंगे इजराइल का, तो मारे जाएंगे, और शांत रहेंगे तो अगर ये मारेंगे तो हमारी कंट्री फ्री है ही है। उसके दोनों हाथ में लड्डू हैं लेबनान के। तो क्यों? लेबनान में जितने भी ईसाई थे वो तो कुछ परसेंट रह गए, कब्जा तो इन्होंने कर लिया मुसलमानों ने। तो अब वो तो ये सोच के बैठा हुआ कि जो भी रिजल्ट होगा वो एटलीस्ट हमारी फेवर में ही आएगा। नसरुल्लाह मारा गया तो वहां कुछ नहीं हुआ, जॉर्डन में कुछ नहीं हुआ, सऊदी अरब और कंट्री में भी कुछ नहीं हुआ। भाई, जिस वक्त लादेन मारा गया था तब क्या हुआ था? अमेरिका ने लादेन को मार दिया। क्यों मार गिराया? क्योंकि वो एक आतंकवादी था। तो आप जब आतंकवादी हो और उस पर अगर उसको मार दिया जाता है और हम लोग का शो मचाया कि मार दिया मार दिया मार दिया, तो हमें भी सोचना चाहिए कि वो उस सब घटनाओं के जिम्मेदार है जिसमें छोटे छोटे बच्चों को, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बालकों को मारा गया, लेडीज को मारा गया, ठीक है ना, और निर्दोष लोगों की हत्या की गई। तब तो कोई आगे नहीं आता, तब सब चुप हो जाते हैं। तो ये सोच हर एक की अपनी अपनी है। तो मैंने आज
जो बात कही है वो यही कि पीडीपी की जो महबूबा मुफ्ती हैं उनको सिर्फ अपनी गोटियां बिठानी है, और इसके लिए वो, क्योंकि देखिए बारूद जहां होता है ना, बारूद कभी अपने आप नहीं फटता। बारूद तो बहुत जगह पर पड़ा हुआ है, हमारे मिलिट्री है, हमारे मिलिट्री का बारूद नहीं पड़ा, बारूद पड़ा हुआ है। तो बारूद अपने आप नहीं फटता, उसको चिंगारी की जरूरत होती है। अब चिंगारी कौन देगा, ये अलग बात है। अब चिंगारी जा जाएगी तो चिंगारी से वो बारूद फटेगा ही फटेगा। तो हमें सेव करना है कि वो चिंगारी वहां तक ना पहुंचे। आज के लिए इतना ही, बाकी फिर किसी दिन। जय हिंद।